गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स और सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एंड हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आया था वो आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट with vector a at the tan phi is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या स्टार्ट करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। Subtraction of two vectors. Suppose we have given this is vector a and we have given this is vector b and angle between these two vector is, suppose this is theta, and in this segment we have to calculate mod a माइनस mod b। यह हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। वी कैन राइट वेक्टर a माइनस इसको प्लस कर सकते हैं, प्लस ऑफ माइनस b टाइम्स वेक्टर b। दिस इज द सेम थिंग, यानी a माइनस b लिखो या a प्लस ऑफ माइनस ऑफ b लिखो। माइनस ऑफ b रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। माइनस b रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू ओरिजिनल वेक्टर। सो हमें ऐड करना है, यानी मॉड ए, यानी हमें ऐड करना है दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ा था दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक उसी तरह से हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, जिसमें पहला वेक्टर होगा वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर होगा माइनस ऑफ वेक्टर बी। फॉर माइनस यानी वी हैव टू फ्लिप द वेक्टर बी जस्ट इज अपोजिट। अपोजिट में हमको क्या करना पड़ेगा? इसको फ्लिप करना पड़ेगा। दिस इज द माइनस ऑफ बी। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वुड बी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। एंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी वुड बी diagonal of parallelogram, would be the diagonal of parallelogram। तो सपोज हमको क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं एंड इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमें क्या देगा? वो होगा diagonal of this to this parallelogram। so this is the diagonal। this diagonal represent mod r, या इसको कह दो ये हमें क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट देगा हमें किसके किसके बीच में? ए एंड मॉड ऑफ ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच में। तो वी नो डैट सम ऑफ टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आया था, वी नो मॉड आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट हेयर बी की जगह हमें क्या पुट करना है? माइनस ऑफ बी, एंड थीटा की जगह हमें पुट करना है 180 माइनस थीटा। सो हेयर यानी वी कैन पुट रूट अंडर ए स्क्वायर। बी की जगह पे क्या पुट करते हैं? माइनस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a। बी की जगह पे क्या पुट करते हैं? माइनस ऑफ बी इंटू में क्या पुट करते हैं? कॉस 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का cos थीटा।
स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे माइनस बी ना पुट करके हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से वैल्यू है, तो सो हम इसको प्लस पुट कर सकते हैं, और ये cos 180 माइनस थीटा हमें ऑटोमेटिकली एक माइनस का साइन दे देगा। तो सो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, एंड दिस बिकम्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का cos थीटा, सो माइनस है माइनस 2ab cos थीटा, एंड दिस इज द resultant of two vectors mod r. This formula will give the resultant of difference of two vector. Resultant of difference of two vectors का क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. Resultant of difference of two vectors, और इसको कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन of two vectors, a resultant of subtraction of two vectors. स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को याद रखें, द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या है? मॉड आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा. फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं कि मॉड आर मेक्स एन एंगल फाई विथ वेक्टर ए. सो हमको क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा मॉड आर का वेक्टर ए की तरफ, मॉड आर का वेक्टर ए की तरफ. तो हम लोग क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. दिस हम इस बी को आगे प्रोड्यूस करते हैं, एंड इस बी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग यहाँ लेते हैं. ए से हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग डालते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने डाला. दिस इज़ द वेक्टर बी एंड दिस इज़ एंगल थीटा, एंड ये हमारा आंसर आया. इसको हम लोग कह सकते हैं यह हो गया बी cos थीटा, एंड दिस इज़ बी साइन थीटा, एंड यहाँ से यहाँ तक हमारा जो वैल्यू हुआ वो मॉड क्या है? ए है. तो जो हमारा पूरा लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मॉड ए प्लस बी cos थीटा, एंड यहाँ कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा. तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आने वाला है? आंसर कितना आने वाला है वो हम देखते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन का जो फॉर्मूला आया था tan phi इक्वल्स टू tan phi इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी cos थीटा, उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं? tan phi की जगह पे, यानी सॉरी थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं? 180 माइनस थीटा. तो थीटा की जगह पे हम लोग कितना पुट करते हैं? 180 माइनस थीटा. तो हमारा जो डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला था? फॉर डायरेक्शन के लिए जो हमारा फार्मूला था tan phi इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी cos थीटा. इन प्लेस ऑफ थीटा यानी वी कैन पुट 180 माइनस थीटा. थीटा के जब लोग क्या पुट कर सकते हैं? 180 माइनस थीटा. तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा tan phi इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस प्लस b cos 180 minus theta, and we know that sin 180 minus theta is equals to sin theta, and cos 180 minus theta is equal to minus के cos theta. So the tan phi becomes tan phi is equal to b sin theta divided by a minus b cos theta. The direction of resultant of sum of difference of two vector is tan phi is equal to b sin theta divided by a minus
b cos theta. This is the direction of resultant of difference of two vectors in the direction of A, in the direction of वेक्टर A, जो हमारा फॉर्मूला आया tan phi इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, एक नोट हम लोग देख सकते हैं, नोट फॉर सम ऑफ वेक्टर्स के लिए, यानी सम ऑफ वेक्टर्स ऑफ 2 हमने क्या देखा, रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स, दिस इज द वेक्टर A एंड दिस इज द वेक्टर B, B। हमको रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेललोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना दिया एंड दिस डायगोनल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दिस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स। ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स A and B। आगे हम लोग देखते हैं, सपोज कि दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, एंड हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर दिया और अब हम लोग क्या देखते हैं, हमें निकालना है A माइनस ऑफ B, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, B को फ्लिप करना पड़ेगा। तो फ्लिप हम लोग करके देखते हैं B को। जब हमने B को फ्लिप किया, इस डायरेक्शन में हमारा B फ्लिप हो गया है, दिस इज द माइनस ऑफ B। तो हम लोग क्या निकाल देंगे, सम ऑफ A एंड माइनस ऑफ B। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी A यानी वेक्टर A प्लस माइनस ऑफ वेक्टर B, मीन्स यानी सम ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी मॉड A यानी वेक्टर A प्लस माइनस ऑफ वेक्टर B। तो हमने क्या किया, इसको हमने फ्लिप किया। तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इट बिकम्स 180 माइनस थीटा। ये कितना हो जाता है, 180 माइनस थीटा होता है। तो 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाते हैं। हमने क्या किया, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाया और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विल गिव द सम ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ये हमारा क्या देगा, ये डायगोनल हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। किसका, ये हमें रिजल्टेंट देगा, ये हमें रिजल्टेंट देगा बिटवीन वेक्टर A एंड माइनस ऑफ वेक्टर B, यानी ये हमें रिजल्टेंट देगा वेक्टर A एंड माइनस ऑफ वेक्टर B। तो इन 2 डायग्राम से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर 2 वेक्टर्स A एंड B है और दोनों का हमें सम निकालना है, तो जो डायगोनल होगा वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स देगा। फिर हमने क्या किया, सेकेंड केस में हमने देखा कि अगर हमें डिफरेंस निकालना हो A माइनस B का, तो हमने क्या किया, B को फ्लिप किया एंड फिर हमने क्या देखा कि A माइनस B को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस ऑफ यानी माइनस ऑफ B। तो ये क्या हो गया, सम हो गया वेक्टर A का एंड माइनस ऑफ वेक्टर B का। तो जो हमारा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक B को हम लोग क्या कर लेंगे, फ्लिप करेंगे। अब B को फ्लिप करने के बाद क्या देखेंगे कि एक वेक्टर A हो गया, दिस इज द वेक्टर ऑफ माइनस B हो गया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और जो हमारा डायगोनल होगा वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट बिटवीन वेक्टर A एंड माइनस ऑफ वेक्टर B। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग एक कंप्लीट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दिस इज द अनदर फिगर, हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं, दिस इज द वेक्टर A एंड दिस इज द वेक्टर B। और हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम में क्या देखते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर होगा, ये जो हमारा डायगोनल होगा, वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स यानी A प्लस B हमें देगा। क्या देगा हमें, ये A प्लस B देगा, ये हमें रिजल्टेंट देगा यानी सम का, यानी A प्लस B का। बट क्या होगा कि जो अदर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो हमें देगा डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर A
ये जो हमें देगा डिफरेंस देगा, यानी कि वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये हमें जो रिजल्टेंट देगा वो क्या देगा, यानी ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पैरेललोग्राम का जो सबसे बड़ा वाला डायगोनल होता है वो हमें सम ऑफ वेक्टर्स देगा, एंड छोटे वाला डायगोनल जो होगा वो हमें डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स देगा। अगर हमें हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स ए होगा, एंड सेम लाइक दैट अगर हमें बी माइनस ए निकालना होगा तो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, वो बी की तरफ होगा। अगर हमें बी माइनस ए निकालना हो तो क्या देखेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, वेक्टर बी की तरफ होगा। किस तरफ होगा, वेक्टर बी की तरफ। हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, दिस इज़ द वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। अगर हमें क्या निकालना हो, ए माइनस बी निकालना हो, सॉरी बी माइनस ए निकालना हो, फॉर बी माइनस ए हम क्या करेंगे, बी माइनस ए के लिए जो हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा वो टुवर्ड्स बी की तरफ होगा। किस तरफ होगा, टुवर्ड्स बी की तरफ होगा। तो ये जो हमारा डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा किसी इमेजिनरी पैरेललोग्राम का, वो हमें क्या देगा, डिफरेंस देगा दो वेक्टर्स का, यानी कि बी माइनस ए देगा। अगर हमें ए माइनस बी निकालना हो तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो ए की तरफ होगा। अगर हमें बी माइनस ए निकालना होगा तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, बी की तरफ होगा, बी की तरफ होगा। यानी एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम का जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है वो हमें सम ऑफ टू वेक्टर्स देता है, एंड स्मॉलेस्ट डायगोनल हमें क्या देगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देगा। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, बिगर डायगोनल of a parallelogram of an imaginary parallelogram will give sum of two vectors while a smaller diagonal will give difference of two vectors, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर ए माइनस ऑफ बी जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा वो बी की तरफ होगा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट उसका हेड किधर होगा, बी के हेड की तरफ होगा। सॉरी, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा उसका जो हेड होगा वो किस वेक्टर की तरफ होगा, ए वेक्टर की तरफ होगा। जो हमारा फॉर डायरेक्शन ए माइनस बी के लिए हम लोग जो डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। जो हमारा माइनस होगा ए माइनस बी वो किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा, यानी ए माइनस ऑफ बी। बट फॉर बी माइनस ए जो हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। जो हमारा रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किसके हेड की तरफ होगा, बी के हेड की तरफ होगा, बी के हेड की तरफ होगा। ये हमारा रिजल्टेंट होगा बी माइनस ऑफ ए, बी माइनस ऑफ ए। स्टूडेंट्स, हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड सम ऑफ टू वेक्टर्स को देखा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में हमने क्या देखा कि हमने रिजल्टेंट जो हमारा आया, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जो आया वो हमारा आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आया विथ ए के साथ वो आया बी tan phi इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी cos थीटा। एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग क्या देखे कि जो हमारा रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एंड डायरेक्शन फाई जो हमारा आया वो आया tan phi इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी cos थीटा, ए माइनस बी cos थीटा। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है टू वेक्टर्स
जिसकी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। दो वेक्टर है, यानी वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 यूनिट्स एंड वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 यूनिट्स। कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट्स। एंड दोनों के बीच का एंगल जो है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है 120 डिग्री। हमसे क्या बोला कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द वेक्टर 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। हमको क्या करना है? फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ डायरेक्शन, यानी एंगल ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। स्टूडेंट्स, इस केस में हमें क्या दिया हुआ है कि मॉड ए यानी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया हुआ है? 5 यूनिट दिया है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकालना है विथ वेक्टर 10 यूनिट्स के साथ। तो हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ 120 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ 120 डिग्री। सो रिजल्टेंट जो होगा वो इन बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम और जो रिजल्टेंट होगा वो इन बिटवीन टू होगा। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला आया मॉड आर इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो हम लोग पुट करते हैं ए की जगह पे 10 एंड बी की जगह 5 एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ 120 डिग्री। तो हम लोग ए की जगह पे कितना रखते हैं? 10 का स्क्वायर एंड प्लस बी की जगह 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह 10 एंड बी की जगह हमने क्या पुट किया? 5 एंड कॉस कितना हो गया? 120। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है? माइनस का 1/2। कॉस 120 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो जो हमारा आंसर आएगा कॉस 120 की जगह कितना पुट करेंगे? माइनस का 1/2। इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5√3 यूनिट्स। जो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा? 5√3 यूनिट्स। मॉड आर इक्वल टू आएगा 5√3 यूनिट्स। अब हमें क्या करना है? tan phi निकालना है। tan phi यानी एंगल ऑफ रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? इट मीन्स कि हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? हम लिख देते हैं फार्मूला tan phi इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ये फार्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब रिजल्टेंट जो हो वो हमारा क्या करे? एंगल बनाता हो किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। और वेक्टर ए का वैल्यू कितना लिया है इस क्वेश्चन के अंदर? 10 यूनिट लिया है। तो ये फार्मूला क्या है? करेक्ट है। हम लोग बी की जगह कितना पुट करते हैं? 5 साइन थीटा की जगह हम लोग पुट करते हैं 120 साइन 120 डिवाइडेड बाई ए की जगह हम लोग 10 एंड बी की जगह 5 कॉस 120 का वैल्यू अभी हमने देखा कितना होता है? माइनस का 1/2 एंड साइन 120 का वैल्यू होता है साइन 120 का वैल्यू कितना आएगा? साइन 120 का वैल्यू आएगा साइन 120 का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं साइन 120 का वैल्यू? बाई कन्वर्जन हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन 120 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 मीन्स यानी हमारा हो गया कॉस 30 एंड कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 यानी कॉस 120 का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर सकते हैं? 1/2 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारा tan phi का वैल्यू आएगा वो 1/√3 आएगा। कितना आएगा? tan phi इज इक्वल टू आएगा 1/√3। दिस इम्प्लाइज डैट यानी phi इक्वल टू कितना होगा? phi इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स कि एंगल ऑफ रिजल्टेंट आएगा 30 डिग्री विथ वेक्टर ए। दिस इज द आंसर। यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विथ वेक्टर ए जो हमारा आएगा वो 30 डिग्री आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।